Hello students, happy Krishna Janmashtami. All of you, as are my brothers, sisters and all of students, happy Krishna Janmashtami. हम बात करें भगवान श्री कृष्ण जी की, तो आज ही के दिन भाद्र कृष्ण अष्टमी और रोहिणी पक्ष में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म वासुदेव जी और देव की माँ के घर हुआ था। यानी भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ का नाम था देवकी और पिताजी का नाम था वासुदेव जी। भगवान श्री कृष्ण का जो पालन पोषण किया था वो नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया था। हम बात करें भगवान श्री कृष्ण जी के, तो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे जिनका नाम था कंस। देखिए, मैं थोड़ा इनका हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, थोड़ा बैक जाना चाहता हूँ, पूरा आपको डिटेल से बता दूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के जो सागे नाना थे उनका नाम था देवक। देवक की बेटी थी देवकी। और भगवान श्री कृष्ण जी के नाना के बड़े भाई थे, मतलब बड़े नाना, जिनका नाम था उग्रसेन, और उग्रसेन का बेटा था कंस। तो याद रहे, कंस और भगवान श्री कृष्ण की माँ जो देवकी, वो बड़े पापा और चाचा के भाई बहन थे। कहने का मतलब वो रिश्ते में ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण के मामा ही मान लिए जाते हैं कंस, जबकि सागी मामा नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण की जो माँ थी उनके बड़े पापा यानी भगवान श्री कृष्ण जी के नाना के बड़े भाई, उनके बेटे थे कंस। कंस बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का राजा था। कंस ने क्या किया, अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटा दिया था। यानी कंस के पिता उग्रसेन राजा हुआ करते थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और खुद राजा बन गया। और अपनी बहन की विवाह जो हो रहा था, यानी कि देवकी का जब विवाह हो रहा था, देवकी के विवाह के बाद कंस देवकी के साथ रथ पे चल रहा था, देवकी के ससुराल जा रहा था अपनी बहन के साथ। तो रास्ते में आकाशवाणी होती है और कंस को आकाशवाणी में सुनाई देता है कि ये जिस देवकी को तुम लेके जा रहे हो, ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, इसी देवकी से 8वीं संतान पैदा होगी और वो तुम्हारा वध करेगी। ये बात सुन करके जो कंस था वो आग बबूला हो गया। और कंस ने क्या किया, अपनी बहन देवकी और देवकी के पति यानी भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव, दोनों को जेल में डाल दिया। अब भगवान की वो इंतज़ार में था, उसको आकाशवाणी हुई थी कि 8वीं संतान से उसका वध होगा। तो वो क्या करता है कि कंस देवकी के जो भी संतान जन्मती है उसको मार देता है। ऐसे करके वो मारता गया 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। तो कंस अपने जो सैनिक हैं उनको कहता है कि पैरा रखना, 8वीं संतान को भी मारना है। वो 7 संतान को मार चुका था, 8वीं को भी मारने के लिए तैयार था कंस। उधर आप देखिएगा, भगवान की जो लीला है वो आपको पता है सबसे अलग होती है। उधर उसी समय नंद बाबा और यशोदा की बेटी होती है, इधर देवकी और वासुदेव जी की बेटा होता है श्री कृष्ण जी। नंद बाबा जो थे वो भगवान श्री कृष्ण जी के जो सागी पिताजी वासुदेव जी, उनके मित्र थे। वासुदेव जी और नंद बाबा अच्छे मित्र थे। तभी जन्म के समय भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और वासुदेव जी को कहते हैं कि तो आप चिंता मत करो, आपका जो मित्र है नंद जी, उनके बेटी हुई है, उन बेटी को आप लाओ यहाँ पर जेल में और अपनी पत्नी को सौंप दो, और मुझे जो है वो जो कृष्ण के रूप में जो मैं इस दुनिया में आया हूँ पापियों का वध करने के लिए, मुझे नंद बाबा के पास भेज दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो श्री कृष्ण के पिताजी होते हैं वो वासुदेव, वो श्री कृष्ण को एक टोकरी में बिठा करके जंगल से होते हुए गुजरते हैं और नंद बाबा के पास छोड़ के आ जाते हैं। और नंद बाबा की जो बेटी होती है वो जेल में ले आते हैं और अपनी पत्नी को सौंप देते हैं। जब कंस पहुंचता है तो कंस की बहन जो देवकी होती है वो कहती है कि मेरे तो बेटी जन्मी है। तब कंस उस लड़की को, उस बेटी को, उसकी को शिला पर पटकता है। कहता है कि जब जैसे उसको पत्थर पे पटका, उसने बिजली का रूप धारण किया और बिजली बन करके आकाश में चली गई। और उस आकाशवाणी हुई उस देवी से कि तू जिसको मारना चाहता है वो तो नंद गांव पहुंच गया है नंद बाबा के पास, और तेरा वध होकर रहेगा कंस। ये आकाशवाणी हुई, फिर अगेन दोबारा हुई। और उधर अब क्या करता है कि कंस एक एक करके अपने सैनिकों को भेजता है नंद बाबा के पास, और उधर श्री कृष्ण नंद बाबा के पास रहते हुए कंस के सारे जो सैनिक होते हैं उनको एक एक करके मार देता है। इधर श्री कृष्ण जी अब बड़े होते हैं
और फिर आते हैं मथुरा, आकर के कंस का वध करते हैं। और मथुरा के जेल में ही थे श्री कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव और माँ देवकी। इनको भगवान श्री कृष्ण जी छुड़ा लेते हैं और कंस का वध कर देते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का मतलब लीला है भगवान श्री की कृष्ण जी की। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया कि जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ने लग गया था, तब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, धरती ने, और ब्रह्मा और विष्णु जी के पास गई। तब भगवान विष्णु जी ने कृष्ण का रूप लिया और धरती पर आए और पापियों का वध किया। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था और रोहिणी पक्ष में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में और बात करें तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण जी की जानकारी मिलकर अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।